ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, नित्य पूजा के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जाप करते हैं। जाप दो तरह से करते हैं, या तो नित्य जाप करते हैं या फिर संकल्प लेके जाप करते हैं। संकल्प लेके जो जाप करते हैं उसमें एक विशेष समय का महत्व होता है, विशेष गिनती का महत्व होता है, कितने दिन में कितना जप करेंगे इसका महत्व होता है। जब हम नियम से उन सारी चीज़ों का पालन करते हैं तो दैवी शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा बनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं और वो अपने नियमों से बाहर आके आपको आपके जाप का फल अवश्य देती हैं। लेकिन वही अगर हम नित्य जप करते हैं, हमारा नित्य ही जप चल रहा है, तो क्या उसमें कृपा नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। जब आप नित्य करते हैं तो वो भी देवी देवताओं तक पहुंचता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विशेष मनोरथ रहता है जाप करने के लिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेष मनोरथ आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ें आपके कुल कुंडली के हिसाब से चलती हैं, कुछ चीज़ें आपके घर के वास्तु के हिसाब से चलती हैं, और बहुत कुछ आपके कर्मों पे भी निर्भर करता है। तो मनोकामनाएं आपकी इन्हीं सब बातों पर निर्भर करती हैं। अगर हम वास्तु को समझ लेते हैं, अगर हम अपनी कुंडली को समझ लेते हैं, कुंडली का अर्थात ज्योतिष से जब आप अपनी कुंडली बनवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप उसे समझ लेते हैं, आप अपने कर्मों पे ध्यान दे लेते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें बदल पाते हैं अपने जीवन में। कभी कभी क्या होता है कि हम जाप करते ही रह जाते हैं, कभी कभी हम पूजा पाठ करते रह जाते हैं, व्रत रखते हुए हमारी ज़िंदगी कट जाती है, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पाता है। क्योंकि कुछ भी बदलने के लिए सिर्फ पूजा पाठ जाप इत्यादि सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। यही तो एक रहस्य है जीवन का। और जो इन रहस्यों को धीरे धीरे करके समझ लेता है वो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर लेता है। अभी कुछ लोग वास्तु मानते नहीं हैं, तो उनके ना मानने से कोई चीज़ें हो ऐसा नहीं है कि होती नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे हम ज्योतिष नहीं मानते हैं, तो ज्योतिष ना मानने से भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में। सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। देखिए, एक कहानी आपने सुनी होगी कि रावण ने सारे ग्रहों को बंदी बना लिया था जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था। तो आप पुराने समय से इस पूरा सब कुछ देखते आ रहे हैं कि उसने बंदी क्यों बनाया था। इसलिए बनाया था कि सारे ग्रह उच्च स्थान पे बैठ जाएं, जिससे उसका जो बेटा हो वो अमृत को प्राप्त करे और उसकी कभी मृत्यु ना हो, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो ग्रह सोचिए कितना असर डालते हैं आपके जीवन पे। लेकिन शनि महाराज अपनी जगह पे ना बैठ के जो उनकी चाल थी उसी जगह पे रह गए, जिसकी वजह से उन मेघनाथ का मृत्यु योग बना था। तो ये तो एक रामायण की कथा थी जो आपने सुनी। लेकिन आप इससे समझिए कि ग्रह आपके जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं। एक एक ग्रह आपके जीवन में, आपकी ज्योतिष कुंडली में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रह योग कारक होते हैं, बहुत सारे ग्रह मारक होते हैं। और योग कारक और मारक ग्रह दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। जो मारक ग्रह होता है वो हमेशा बुरा प्रभाव ही देता रहता है, जो योग कारक ग्रह होते हैं वो अच्छा प्रभाव देते रहते हैं। आप जब संत महात्मा बनने वाले होते हैं या जप करने वाले होते हैं तो पहले के समय में गुरु कुंडली अवश्य देखते थे, मन की स्थिति अवश्य देखते थे, चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखते थे कि इसका जाप कितना सफल होगा कि नहीं होगा, ये जाप में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आज के समय में हम सिर्फ मंत्र को सुन के या बहुत सारे वीडियो देख के मंत्र के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि हमें ये जप करना चाहिए और हमें जप से ऐसी ऐसी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हमें कुंडली का ज्ञान इसलिए होना चाहिए, या हमें वो इसलिए समझनी चाहिए कि हमें कम से कम ये पता चल पाए कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से योग कारक हैं। जो योग कारक ग्रह हैं वो आपके जीवन में अच्छा फल देंगे, जो मारक ग्रह हैं वो आपके जीवन में बाधाएं पैदा करते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ मारक ग्रह ऐसे हैं जिससे आपके जीवन में एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ठीक है, तो एक्सीडेंट आपके होते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसी ग्रह का उपचार कर लेते हैं या फिर उसके ग्रह के मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो वो ग्रह अच्छे परिणाम देने के लिए
विवश हो जाते। ये ब्रह्मा जी का वरदान था। तो आपने क्या किया कि वो चीज़ ठीक की, उसके बाद जाप भी किया, तो आपकी इधर ऊर्जा बढ़ी, सकारात्मक चीज़ों में लगी, उसने आपको बचाया, ऊपर से आपने जो ग्रह था उसकी दशा ठीक की। तो आपने चारों तरफ से सारी चीज़ें बराबर से की। तो क्या हुआ, आपके जीवन में जो एक्सीडेंट वाला केस था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही जीवन में आप सारी चीज़ें बदल सकते हैं। समझना सब कुछ पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी कुंडली कुंडली में भी लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके बाद में क्या होगा, जब आप घर बनवाओगे तो घर भी आपका ऐसा बनेगा कि जिसमें मंगल की दिक्कत होगी। मंगल का जो स्थान होता है वहाँ पक्का दिक्कत आएगी। आपका जो अग्निकोण है वहाँ पे दिक्कत आएगी, जिससे एक्सीडेंट का योग पक्का हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जिनके नए नए घर बनते हैं, कुछ होता है उनके उनके जीवन में, या तो एकदम सारा कुछ बदल जाता है या सारी चीज़ें एकदम सही हो जाती हैं। वास्तु बहुत बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन में, आप इसे समझें या फिर ना समझें। अब ये सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं आपके जाप और पूजा पाठ के फल देने में। अब यही सारी चीज़ें जब सही चलती रहती हैं तो सभी के फल आपको मिलते रहते हैं। थोड़े से जाप में आपको ज़्यादा फल मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी पूजा पाठ में ज़्यादा असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यही सब चीज़ें बिगड़ी होती हैं तो इनका असर आपको समझ ही नहीं आएगा। आप बोलोगे हम जब करते 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 करके थक गए, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, ना स्वप्न में कुछ दिख रहा है, ना आभास हो रहा है, ना जीवन में कुछ बदल रहा है, खाली समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा भी आपकी लाइफ में होगा। एक चीज़ और भी समझने का प्रयास कीजिए कि 100 में से 100 चीज़ें आपको नहीं मिल जाएंगी। हाँ, ये मान सकते हैं 100 में से अगर 80 चीज़ों को भी आप पा लेते हैं तो ये आपके लिए अचीवमेंट होता है। कहीं ना कहीं आपका प्रयास इसके लिए कार्य करता है, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा इसके लिए कार्य करती है। बाकी अगर आप सारी चीज़ें सही करके चल रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपका जाप प्रभावित नहीं हो रहा है, आपकी पूजा पाठ प्रभावित नहीं हो रही है, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रभाव चाहिए, बहुत ज़्यादा अनुभव चाहिए, उनको हफ्ते में कम से कम एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। घर में ही स्वयं का हवन स्वयं करिए, हवन करिए। और जो लोग जिनको आभास होते हैं थोड़े बहुत, जिन्हें ऊर्जा महसूस होती है, वो महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो जैसे आप मान लीजिए आपने 11,000 मंत्रों का संकल्प लिया, तो कम से कम 1100 मंत्रों की आहुति भी देनी होती है। हम कहीं ना कहीं इसमें इसी में चूक जाते हैं, और हमारा जो मंत्र जाप होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आहुति नहीं देते हैं। शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं। शॉर्टकट क्या करते हैं कि एक माला एक्स्ट्रा जाप जाप कर लेते हैं, जो आहुति के नाम से हो जाती है। लेकिन देखिए, अग्नि में आहुति देना, अलग से एक माला करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। नाम मात्र के लिए हम भले कर लें कि हाँ एक माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो हमारे हवन के नाम से हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है जितना कि हवन से आपको प्रभाव मिलता है। हवन करने के बाद आपके मंत्र की ऊर्जा बहुत तीव्रता से बढ़ती है, मंत्र का असर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मंत्र अधिक तीव्रता से सिद्ध होना शुरू हो जाता है। हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार हवन अवश्य करना चाहिए। जो लोग 2-3 दिन का संकल्प लेते हैं, 4-5 दिन का संकल्प लेते हैं, तो संकल्प की पूर्ति ही हवन के साथ में होती है। हवन करिए, दशांश हवन जिसे कहते हैं। दशांश हवन के बाद में कन्या भोजन कराइए। कन्या भोजन नहीं करा सकते हैं आप घर पे, तो आप कुछ भी खाना बना लीजिए, पैक कर लीजिए, 11-12 डब्बों में पैक कर लीजिए। और बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, छोटी छोटी सी लड़कियां रहती हैं, उनको जाके आप वहाँ पे दे के आ सकते हैं। 11 गायों को रोटी बना सकते हैं, उनको 11 गायों को रोटी खिला दीजिए। कुछ भी इस प्रकार से आप दान वाला, खिलाने वाला कार्य अवश्य करिए हवन के बाद में, तो मंत्र की शक्ति जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं जिससे आपके कर्म में कहीं ना कहीं सुधार हो, आपके पुण्य कार्य बढ़ें। इसकी वजह से ही आपके जीवन में सारी कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो जाती। और मेरी बातें सुन के जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, जिन्हें ज्योतिष का परामर्श लेना चाहिए, अवश्य लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आजकल बहुत सारे लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप उनके पास जाएंगे, वैसे ही तुरंत बोलेंगे ये नग पहन लो, वो मीना पहन लो, ये पहन लो, अंगूठी पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो कोई अगर आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो, उसी के पास जाइए और उससे केवल ये पूछिए कि मेरे मारक ग्रह कौन है, योग कारक ग्रह कौन है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए।
दूसरा, वास्तु के लिए अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वास्तु चेक करा लीजिए घर का कि कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है। कभी कभी दिशा जिस दिशा में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियां आती हैं, आपके घर में एक्सीडेंट होते हैं, आपके घर में कैश फ्लो नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, आपके घर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों के अंदर, आपके घर में लोगों के फेस पे तेज नहीं रहता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बन जाती है बीमारी लगते ही, आपके जीवन की जो आपसी संबंध हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, सेविंग नहीं हो रही होती, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, मानसिक शांति नहीं होती, घूमने फिरने का कोई योग बनता ही नहीं है, सोशल नेटवर्क आपका अच्छा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके घर के वास्तु पे। आप ये सोचिए कि कम से कम अगर आप घर का वास्तु ठीक कर लेते हैं तो 60% प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ये खुद का किया हुआ अनुभव है और खुद की किए किए हुए कार्य को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप करके देखेंगे, लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन जो लोग कर लेते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग मानते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।